अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में प्रिंटेड सूट का एक खूबसूरत गले का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जो आप लेस और विदाउट लेस दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो आएँ अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बुकरम का एक पीस ले लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मेजर करने से पहले ऊपर की तरफ से हमने जो इसमें कोन वगैरह है वो निकाल लेंगे। और बुकरम को दरमियान से हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद गले की चौड़ाई में ले रही हूँ 3.5 इंचज़ और हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। यहाँ से गले की गहराई लेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ 7 इंचज़। वी शेप में हमारा ये गला आएगा। गले की लंबाई और चौड़ाई हम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा कोना आता है, यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई दे देंगे और गोलाई देते हुए बिल्कुल बुकरम के दरमियान में जहाँ से हमारा फोल्ड है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमने बीच में कोई गैप नहीं रखना है। अब साइड पे हाफ इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम हम मार्जिन रखते हुए इस तरह से फुल मार्जिन रख लेंगे। नीचे की तरफ हम ऊपर की तरफ हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और फिर हमने जो 1-1 इंच के साइड पे सिलाई का मार्जिन रखा था उसको इस तरह से आपस में हम मिला लेंगे। ऊपर की साइड पर यहाँ पर हम हाफ इंच का एक निशान लगा लेंगे। ये पार्ट भी हमारे गले ही का है। बाद में हम गले को कपड़े पर अटैच करके इसको रिमूव कर लेंगे। इसको लगाने का मकसद ये है कि जब हम गले को अपने कपड़े पर अटैच करें तो हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में आए जिसमें हमने इसकी कटिंग की है, और दरमियान वाला पीस रखकर हमें गला अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमने मार्क किए हैं सिर्फ उन्हीं पर हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हैं जब तक, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह से हमारे गले की शेप आ जाएगी। दरमियान में से हमने अभी इसकी कटिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर अपनी शर्ट को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़े में अगर कोई सिलवट वगैरह है तो वो निकल जाए। और दूसरा, जब इसको हमने शर्ट के फ्रंट को फोल्ड करके हमने प्रेस करना है ताकि गले शर्ट के दरमियान में इस तरह से एक रिस्ट लाइन बन जाए और हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। अब शर्ट की हम बैक साइड ले लेंगे, कपड़े की उल्टी साइड पर हम अपना गला अटैच करेंगे। हमें अलग से कपड़े पर गला अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गले के दरमियान को हम अच्छी तरह से पॉइंट आउट कर लेंगे। फिर इसके दरमियान को, गले के दरमियान को और शर्ट के दरमियान की क्रीज लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी, दोनों को आपस में रखते हुए प्रेस की मदद से गले को अपने शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब ऊपर की साइड पर जो हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे गले ही का हिस्सा है, अब यहाँ पर हम इसको रिमूव कर लेंगे क्योंकि हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में आ गया जिस साइज़ में हमने इसकी कटिंग की थी। अब बिल्कुल 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए बुकरम के साथ साथ हम इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। दरमियान में हमने जो प्रेस की मदद से इस लाइन बनाई थी जो कि हमारी बुकरम के बिल्कुल दरमियान में थी, उसको पर हम कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ से हाफ इंच के मार्जिन पर पहुंचने पर आपने इस तरह से वी में इसकी कटिंग कर लेनी है, और ये कटिंग भी दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट की है। यहाँ पर इस तरह से वी में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब अपनी शर्ट को हम मशीन के नीचे इस तरह से सेट कर लेंगे कि शर्ट की सीधी साइड हमारी तरफ से होगी, और यहाँ पर हम अपनी लेस को रखते हुए इस तरह से शर्ट के साथ अटैच करते जाएंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बुकरम पर आनी चाहिए, यानी जो हमने 1-2 पॉइंट का मार्जिन रख छोड़ा था वो मार्जिन छोड़ते हुए हमने बिल्कुल बुकरम के सिरे पर अपने लेस को अटैच करना है। इस तरह से अटैच करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर एक टेक्निक है जिसको आपने फॉलो करना है तो आपकी लेस ज़्यादा अच्छी तरह से लगेगी। यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेस का रखते हुए हम एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जितना कि हमारी कटिंग गले की हुई है इतनी रखने के बाद हमने लेस में से एक्स्ट्रा पीस की आगे से कटिंग करके सिर्फ उसका बैक पार्ट रहने देना है, और उसको बैक पार्ट को हम इस तरह से अंदर की तरफ रखने के बाद अपनी सिलाई लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह से एंड पॉइंट पर हमारी लेस में कोई किसी किस्म की कोई ढील या चुनट वगैरह नहीं आएगी और सफाई के साथ हमारी लेस अटैच हो जाएगी। एक साइड पर हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी कमीज़ को घुमा लेंगे और अब नीचे से हम लेस को लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अगेन हम लेस की सेम उसी तरीके के साथ कटिंग कर लेंगे। लेस का सिर्फ बिल्कुल पीछे वाला सिरा रहने देंगे और फ्रंट से जो फ्लावर्स वगैरह हैं उसकी हम कटिंग करके लेस को इस तरह अंदर की तरफ हम दबाव दे देंगे, और उसके बाद बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी लेस को अपने
शर्ट के साथ अटैच कर लेना है और यूँ ऊपर की तरफ शोल्डर पर लेकर अपनी लेस को हम ख़त्म कर देंगे। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपने सुई को बीच में करके कपड़े को हल्का सा घुमा लेना है, अपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। यहाँ पर मैं बाजारी पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ जिसमें से हमने डोरी निकाल ली है और इसकी एक साइड फोल्ड हुई है। अगर आप उससे कपड़े की कोई पट्टी यूज़ कर रही हैं तो आपने एक साइड उसकी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है ताकि आपकी लेस फिनिशिंग के साथ आए। अब शर्ट की सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड दोनों को आपस में मिलाते हुए हमने इस तरह से लेस लगाते हुए जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई पर हम एक सिलाई लगाते जाएंगे और अपनी पट्टी को अपने गले के साथ अटैच कर लेंगे। अब जब तक हम अपनी पट्टी को अपने गले के साथ अटैच करते हैं तब तो जल्दी से आपने लाइक का बटन प्रेस कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। इस तरह हमारी लेस और हमारी फिनिशिंग पट्टी दोनों गले के साथ अटैच हो जाएंगी। अब इनको हम इस तरह से खोलने के बाद प्रेस कर लेंगे। पहले आपने पट्टी को सीधा रख करके सिलाई पर प्रेस कर लेना है ताकि आपकी सिलाई अच्छी तरह से बैठ जाए और उसमें किसी किस्म की कोई ढील वगैरह ना आए। आप अंदर की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसको प्रेस लगाते जाएंगे ताकि हमारी पट्टी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बराबर आए। लेस की कटिंग की टिप्स जो यहाँ पर आपके शर्ट शेयर की थी आप देख सकते हैं कि उसकी वजह से हमारा कॉर्नर कितना खूबसूरती के साथ रेडी हुआ है। अब शर्ट को उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो वी में हमने कटिंग की थी यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा अंदर की तरफ से पट्टी और गला आपस में लॉक हो जाए। आप अगर यहाँ पर सिलाई ना भी लगाना चाहें तो बाद में भी आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लें, बाद में भी इस पर सिलाई लग जाएगी। अब यहाँ पर हमने 4 इंच चौड़ा पट्टी ले लेंगे जिसको हम इस तरह से दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। इसकी लंबाई हमने अपनी वी से नीचे पट्टी तक मेजर कर लेनी है। पट्टी से आपने 1 इंच इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अब यहाँ पर अपनी पट्टी को हम फिनिशिंग लुक दे देंगे। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ गले का ऐसा डिज़ाइन शेयर करूँ जो बाहर से तो देखने में खूबसूरत लगे लेकिन अंदर की तरफ से बिल्कुल सफाई में हो। अब इस तरह पट्टी को हमने एल शेप में सिलाई लगाने के बाद पलट कर सीधा कर लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे ताकि पट्टी हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। अब अपने लेफ़्ट हैंड साइड से बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ लेस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। वी पॉइंट पर पहुंचने पर हम यहाँ पर इसमें पट्टी को भी ऐड कर लेंगे ताकि एक ही सिलाई में हमारी बूट पाइपिंग और बटन पट्टी दोनों आपस में अटैच हो जाएं। यहाँ पर सिलाई लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई जो हमने प्लेन कपड़ा लगाया है बूट पाइपिंग के लिए उस पर नहीं आनी चाहिए बल्कि लेस पर आएगी। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर आपने कपड़े को घुमा लेना है और अगेन पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। अपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। इस तरह बहुत ही आसान तरीके के साथ कम वक्त में हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आगे पट्टी पर मैंने इसमें पर्ल्स ऐड किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बटन ऐड भी कर सकते हैं और कुछ भी ना ऐड करें फिर भी आपका गला खूबसूरत लगेगा। अंदर की तरफ इसकी मैंने तरपाई कर ली है ताकि हमारा गला अंदर की तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग में आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इस शर्ट की फुल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चौक पर मैंने गुम सिलाई के साथ बगैर किसी पल्टे की लेस को अटैच किया है। इसकी वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।